जो इस वक्त सिचुएशन है, ज़ाहिर है आईटी की एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं हर महीने बढ़ती जा रही हैं, पिछले कोई 1.5 साल से सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी इस शोबे को कई तरह के चैलेंजेस और कई तरह की टैक्सेशंस का सामना है। अभी डिमांड क्या है पाशा की गवर्नमेंट से आने वाले बजट में? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इस वक्त बहुत जरूरी है। और मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दूं कि 2025 तक, आज से 6-7 साल पहले शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत में 2025 तक आईटी एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं था, एग्जेम्प्टेड था। और उसके बाद फिर ये एफटीआर रजीम आई। तो 3 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और इंटरम गवर्नमेंट में, और मैडम शज़ा फातिमा उस वक्त एसएपीएम थी और यूथ डिवीजन में उनका एक बड़ा अहम रोल था, तो उस वक्त ये 0.25% हमें कहा गया था कि हम इसको 2-3 साल के लिए कर देते हैं। और मैं खुद भी उस मीटिंग में बैठा था जो एफबीआर के साथ हुई थी, और ये कहा गया था कि ये हम अभी 3 साल के लिए कर रहे हैं और फिर जाहिर है एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी तो उसको हम और कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त भी हमारी जो डिमांड थी वो टोटल आईटी एक्सपोर्ट पे एग्जेम्पशन की थी। इसकी मिसाल ये है कि जब आप किसी एज अ पाकिस्तान इंटरनेशनल आईटी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि आप पाकिस्तान आए, तो आपको इस किस्म की फैसिलिटीज दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक हफ्ता पहले श्रीलंका गया और उनके स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और इकोनॉमिक जोन का उन्होंने मार्केटिंग की। तो उसमें उन्होंने पहली पिच ये डाली कि अगर आप यहाँ के अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं कोलंबो में, तो आपको 10 साल के लिए टैक्स की छूट है, 10 साल के लिए पेरोल टैक्स की छूट है, और आपको डोमेस्टिक बिजनेस में भी काफी चीजों पे एग्जेम्पशन हासिल है। हालांकि वो कंट्री भी आईएमएफ के रडार में है, और 3 साल पहले हमें कहा गया था, चूंकि आईएमएफ का मामला है, उस वक्त हम एफएटीएफ के भी ग्रे लिस्टिंग में थे, तो 0.25% 2025 तक कर दी गई थी। और मेरे ख्याल से इतना ये मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इसको फिलहाल 10 साल के लिए तो करें, बट स्टिल अगर हमारे पास गुंजाइश है एफबीआर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, तो आईटी एक्सपोर्ट को टैक्स हॉलिडे की अनाउंसमेंट करें टू अट्रैक्ट मोर पीपल, कि हम पाकिस्तान में लोगों को आईटी कंपनीज की दावत दें कि ये आपके पास मौजूद है। दूसरी बात आपने की पेरोल टैक्स की। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि देखें, आईटी के जो लोग होते हैं ये कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री सेक्टर की तरह नहीं होता कि आपको फैक्ट्री में ही बैठ के लोगों को बैठना है या मिल के अंदर ही बैठना है। अब हो क्या रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी जब प्रोजेक्ट बाहर के लेती है, तो उनको भी, उनके कस्टमर को भी पता होता है कि इनकी कंपनीज की कॉस्ट में 35% पेरोल टैक्स होता है। तो उसमें काफी कंपनीज को ये चैलेंज हो रहा है कि कस्टमर उनके उस एम्प्लॉय को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें रिमोट वर्कर बना देता हूं, तुम घर पे बैठ के काम करो और अपनी टीम बनाओ फ्रीलांसर्स की। उससे क्या नुकसान हो रहा है कि एक तो हुकूमत को उन 35% टैक्स का नुकसान हो रहा है, और दूसरा वो उस आईटी कंपनीज से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल रहे हैं और इनसे उनको चैलेंजेस फील हो रहा है। तो इसमें हमने ये इनको कहा था लास्ट बजट में भी, इसमें भी, कि या तो रिमोट वर्कर्स की कोई डेफिनेशन डिफाइन करें, और आईटी एम्प्लॉयज, आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज को आप एक अच्छा टैक्स, एक कम से कम एक टैक्स दें, जिससे दुनिया भर की आईटी लोगों के जो बैक ऑफिसेस बने हुए हैं वो दुनिया भर से बंद होके पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। और देखें, ये वाहिद सेक्टर है अनलाइक टेक्सटाइल और गारमेंट्स के, इसकी एक्सपोर्ट में इंपोर्ट कोई शामिल नहीं होती। कोई रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट नहीं करना होता, हमारा रॉ मटेरियल तो हमारे लोग हैं, और लोगों को फिर सैलरी देनी है। तो इस किस्म के इकदाम करने से आई थिंक एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अगर हमें ये फैसिलिटी मिलती है आईटी का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।